गुड मॉर्निंग। क्लास 6 to 10 के छात्र छात्राओं के लिए हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है उस पर चर्चा हुआ था। उच्चारण के आधार पर कुछ अलग ही सामने आ रहा था। विद्वानों के और अलग अलग मत हैं तरह तरह के, और जो लेखन कला है जिसको हम क्या कहें, छपाई है, जो मुद्रण है, उसमें हमें वर्णों की संख्या 55 ज्ञात हो रही थी। ठीक है, तो कैसे 55 है, कैसे 53 है, क्या है, इस चीज को जब हम पढ़ेंगे तब ना हमको पता चलेगा जी। तो यह पढ़ना आवश्यक है कि आखिर जो लोगों ने बोला, जो व्याकरणाचार्यों विद्वानों ने जो बोला, वो कहाँ तक सत्य है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि स्वर आखिर कौन कौन से हैं। स्वर वर्ण आखिर कौन कौन से हैं। तो स्वर वर्ण जब हम देखते हैं तो स्वर में तो आपने भी पढ़ा है कि अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ, अं, अ। यही है अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षो, दीर्घऊ, री, ए, ओ, औ, अं, अ। अब देखिए इसमें यह टोटल कितने हैं। टोटल इनकी संख्या है, कुल जो है 13 है, कुल 13। ठीक है, अब देखिए कुछ विद्वानों ने इसे बोला कि स्वरों की संख्या 10 होती है। अब कैसे 10 होती है, वे लोग री को, अंग को और अह को व्याकरण मानते ही नहीं है। तो जब इन तीनों को निकाल दिया जाए तो यह जो 10 है वह 10 वाली बात सच दिख रही है। बोलिए, तो जब 10 वाली बात सच दिखती है तो यहाँ पे देखिए, एक ने कहा 13, एक ने क्या कहा 11, और एक ने कहा 10। ठीक है, यह किनका मत है, विद्वानों का मत। देखिए बड़ी ध्यान से समझना, इसमें विद्वानों के मत 3 हैं। एक कहता है कि कुल 13 है, वे लोग सभी को जोड़ लेते हैं तो 13 हो जाता है। एक है कि इसमें से री को मानते हैं कि हाँ यह क्या है, यह जो है स्वर हैं, तो इन्हें हम कुल 11 कह देते हैं।
तरह तरह के तर्क हैं, सब मत दिए गए हैं, लोग मानते भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्वरों की संख्या 11 होती है। आपने भी जो पिछला जो बुक था हम लोगों का, उसमें आपने देखा होगा कि लिखा है कि स्वरों की संख्या कुल 11 होती है। हम इस सभी को इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि जो आपका कंफ्यूजन है वह दूर हो जाए। कोई अगर आपसे कहता है कि आप, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपने पूछ दिया कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, कोई अगर 13 भी बोलता है तो आप उसे नकार नहीं सकते, आप उसको गलत नहीं कर सकते। कुल 10 होती है तो भी आप गलत नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए हो सकता है कि वह 10 को ही पढ़ा हो सकता है कि वह री अंग अह को न मानता हो, ये भी हो सकता है। सभी विद्वानों का मत है। तो कुल 11 कैसे हुए? री को इन्होंने माना। कुल 10 कैसे हुए? इन्होंने री को नहीं माना, री अंग और आह को नहीं माना। कितना हुए? 11 हुए। ठीक है, चलिए अब व्यंजनों की संख्या हम देखते हैं। व्यंजन देखिए, व्यंजन में आप देख सकते हैं कि होते हैं क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यही न है जी, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब आप बताइए कि इनकी कुल संख्या कितनी होगी? च वर्ग, ट वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग की कुल संख्या कितनी होगी? क वर्ग यानी क ख ग घ अंग, च वर्ग यानी च छ ज झ य, ट वर्ग ट ठ ड ढ अण, त वर्ग त थ द ध न। तो सभी 5-5 है। 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 50 25। कुल संख्या कितनी हो गई यहाँ पर? 25। कोई दिक्कत? व्यंजन के जो यह है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, क से लेकर के क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक कितने हैं? 25 हो गए। उसके बाद अब हम बात करते हैं अंतः अस्त व्यंजन का। अंतः अस्त व्यंजन का। तो अंतःस्थ व्यंजन जो हैं वह कितने हैं? वह हैं आपके य, र, ल, व, 4 ही होते हैं। य, र, ल, व। ठीक है, कुल कितने हो गए? कुल कितने हो गए? 4। ठीक है, 25 हो गए, 4 हो गए। चलिए, अंतःस्थ व्यंजन का काम खत्म। अब ऊष्म व्यंजन का हम बात करते हैं। तो ऊष्म व्यंजन का जब हम बात करेंगे तो ऊष्म व्यंजन भी 4 ही होते हैं। पहला है तालव्य स, धन्य स और मूर्धन्य स। तालव्य स, धन्य स, मूर्धन्य स और ह। इस चीज को ध्यान रखना है। तालव्य स, धन्य स, मूर्धन्य स और ह।
इनकी संख्या कितनी हो गई कुल? 4। ठीक है, इनकी संख्या कुल कितनी हो गई? 4। अंतःस्थ व्यंजन हो गया, उष्म व्यंजन हो गया। इसके बाद संयुक्त व्यंजन भी होता है। संयुक्त, देखिए पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जो है वह है क्षत्रज्ञ। क्षत्रज्ञ और स्र, 4 होता है ये भी। क्षत्र लिखिए, अच्छा से लिखिए। क्षत्रज्ञ और स्र। आपने देखा यह कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन है। ये भी कितने हैं? कुल 4 हो गए। कितने हो गए? कुल 4 हो गए। ठीक है, संयुक्त व्यंजन का काम भी खत्म हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं द्विगुण व्यंजन। देखिए द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं हम समझाएंगे, सब समझाएंगे। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं कि टवर्ग में से ट, ठ, ड, ढ, ड और ढ, ड और ढ में हमने देखा होगा कि इस ड में इसको हम ड नहीं बोलते हैं, ड बोलते हैं, लेकिन इसमें दे करके और यहाँ पर ऐसे जो 2 ठो हम लोग देते हैं ड और ढ, यह क्या है? द्वित्व व्यंजन है। इनकी कुल संख्या कितनी है जी? कितनी है? कुल 2। ठीक है, अब आपको हम समझाते हैं, यहीं पर समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, और आपको समझ में एक बार आ गया, समझिए कि हमारा पढ़ाना सार्थक हो गया। देखिए क्या क्या मत थे जी? मत थे कि वर्णों की संख्या 48 होती है। कुछ लोग कह रहे थे ना कि वर्णों की संख्या कितनी होती है? 48, कुछ 45। ठीक है, कुछ 52। 3 तरह के मत देखने को मिल रहे थे। तो देखिए 45 हम देखते हैं। 45 आखिर कैसे होगा? कैसे होगा 45? हमको ये देखना है कि 48 ही देख लेते हैं, क्या दिक्कत है? हमको सब देखना ही है, सब समझना है। 48 देखिए, इसके अनुसार जब 48 होता है तो स्वरों की संख्या या कितना काउंट करता है? 11 काउंट करता है। चलिए हम भी काउंट करके देखते हैं होता है या नहीं। अगर नहीं होगा देखा जाएगा, फिर बनाया जाएगा। चलिए, क्या? 11 स्वर। ठीक है, व्यंजन वर्णों की संख्या यह जो है कितना मानता है जानते हैं? 33 मानता है। तो आप देखिए तो कितना हो रहा है? 33 मान लिया 33 माना। ठीक है, 33 मान लिया। कितना आ गया? 33 11
44। अब हमें 4 की आवश्यकता है। 48 में जो है वह 4 व्यंजनों की संख्या और इसको चाहिए। तो आप देखिए कि इसमें से यह जो है यह इनको उठा करके ले लेता है। जो यहाँ पे आपको अंतः अस्त व्यंजन देखने को मिल रहे हैं, या, र, ल और व, इनको उठा लेता है। यह उठा लिया तो कितना हुआ जी? कितना हुआ देखो तो। कितने हो गए? 48 हो गया। 44 और 4 48। अब 45 कैसे हुआ यह देखिए। यह जानते हैं क्या कहता है? यह कहता है कि हमारे जो स्वरों की संख्या है वह कितनी है? 10 है। स्वरों की संख्या कितना मानता है? 10 को मानता है कि 10 हमारा स्वर हो गया। और जो व्यंजन हो गया वह व्यंजनों की संख्या यह जानते हैं, यह मानता है कितना? 35 मानता है। और इससे यह क्या हो गया जी? 45 हो गया। ठीक है, यह विद्वान का मानता है। 35 कैसे मानता है देख लीजिए। 25 उसके बाद 25 यह हो गया। और 25 4 33। और 33 मानने के बाद जो द्विगुण व्यंजन है, सॉरी इन्हें नहीं मानता है, ये संयुक्त व्यंजन को मानता है। संयुक्त व्यंजन को 4 ठोक काउंट करता है। ठीक है, कुल कितने हो गए? 4 हो गए। और यहाँ पर द्विगुण व्यंजन जो है यह इसमें जा करके मिल जाते हैं। तो 33 25 और 4 कितने हुए? 25 4। यार बोलो तो सही। 25 और 4 कितने? 29 और 4 कितने? 33 हुए ना। इसके बाद जब 29 और 4 33 हो गया, उसके बाद इनकी जो द्विगुण व्यंजनों की संख्या जो है इसमें ऐड करता है और 35 कर देता है। यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने हो गए? 45। यह भी कहना सत्य है कि नहीं है? है ना जी। चलिए, इसके बाद जो 52 वाली बात कहता है कि यह 52 कैसे होता है, तो आप देख लीजिए। इस सबको आप जोड़िएगा ना, सबको जब हम जोड़ देंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा? 52। जोड़ के देखते हैं। 13 और इधर कितना है जी? 25 8 कितना होगा? 25 8। अरे जोड़ो यार। 25 और 8 33 33 से 4 33 4 कितना होता है? जोड़ो। 33 और 4 37 और 2 कितना हुआ? चलो, तुम लोग ऐसे नहीं सुधरोगे, अब हमको ही खुद जोड़ना पड़ेगा। यह जो थे 35 थे, 35 और 13 कितने हुए? 48 हुए। ठीक है, 48 हो जाने के बाद देखो 35, ठीक है, इसमें जोड़ा था सबको। 25 25 8 33 और 2 35। ठीक है, टोटल 13
35 13 48 हो गया, और उसके बाद जो उस व्यंजन है 4 ठो, उसको हम जोड़ दिए, टोटल 52 हो गया। ठीक है, क्लियर। इसे आप लोग नोट कर लें और अच्छे से 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखें और समझ लें, ताकि आपको आने वाले टाइम में दिक्कत ना हो। ठीक है, आप ये मत समझिएगा कि सर कम कम पढ़ा रहे हैं। हम इसलिए कम पढ़ा रहे हैं कि अगर हम एक ही बार ज्यादा पढ़ा देंगे आपको समस्या हो जाएगी। ठीक है, कम पढ़ा रहे हैं, इस चीज को समझिए। पढ़िए कम, समझिए ज्यादा, लिखिए कम, समझिए ज्यादा, और रट अगर आप इसको क्या कहें समझ लेते हैं अच्छे तौर तरीके से, तो याद कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। याद भी करते रहिए और साथ में बाबू फेयर भी आप लोग बनाते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।